एक सेकंड बड़ी दिलचस्प खबर आ गई है। बड़ी दिलचस्प खबर है। प्रियंका के लिए बुरी खबर है। प्रियंका के लिए बुरी खबर है। जीवीएल राकेश जी, आपके लिए अच्छी खबर है। शिवसेना ने रामनाथ कोविंद का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए शिवसेना ने अपना स्टैंड एक तरफ आणि मग राहता राहतो मुद्दा तो काल त्यांनी जाहीर केलेल्या नावाचा आम्ही नेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर एकूण जर का परिस्थिती पाहिली, देशातली परिस्थिती पाहिली तर एनडीएचं सरकार आहे, आम्ही त्या सरकारमधले घटक आहोत। यानी शिवसेना ने बिल्कुल साफ कर दिया, रामनाथ कोविंद का समर्थन करेगी। एनडीए में फूट डालने की सारी कोशिशें प्रियंका चतुर्वेदी आपकी धरी की धरी रह गई। आप सोच रहे थे स्वामीनाथन का नाम सामने रख देंगे, प्रियंका आप नाकाम। अरे इसमें फूट डालने की बात ही कहाँ थी, आप प्लीज समझिए। यहाँ पर मानक जी, जब भी शुरुआत हुई, जब चर्चा शुरू हुई राष्ट्रपति चुनाव की, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर किसी से बात करने की कोशिश की होगी, अपने खुद के जो एलाय पार्टनर्स हैं उनसे बात की होगी। अब तो आपका किसान कार्ड भी एनडीए में फूट नहीं डाल पाएगा। जब ऑपोजिशन लीडर सब मिले हैं, तब जाकर आपने कोशिश की है। नहीं, ये तो आप अपने सूत्रों के हिसाब से ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा, मैं सूत्रों के आधार पे ये डिस्कशन नहीं करूंगी कि उम्मीदवारी होगी नहीं होगी, होगी तो किसकी होगी, जिसकी भी योग्यता होगी। और अगर डिसीजन तो फिर तो परसेप्शन की इस लड़ाई में प्रियंका बीजेपी और मोदी सरकार जीत रही है। अगर किसान कार्ड नहीं आया तो दलित कार्ड ऐसा लग रहा है सरकार का चलने वाला है। नहीं देखिए, अब बार बार मैं रिक्वेस्ट आपसे शुरू में भी कहा था कि आप सिर्फ उनके दलित होने की बातचीत ना करें और उसी आधार पे पूरा डिस्कशन ना करें। वो राष्ट्रपति होंगे अगर देश के, तो हम उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से ये पूरी डिबेट ना करें। और जो भी उम्मीदवार होगा वो उनके आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, उनकी काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए। उस पर बिल्कुल आप डिस्कशन करिए। मैं बाकी सारे डिस्कशन से कौन हमारा उम्मीदवार होगा, क्या होगा, शिवसेना ने उनको। अच्छा एक सेकंड प्रियंका, एक सेकंड जरा उद्धव ठाकरे को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक सेकंड। ये सारे घटक हमारे साथ है और जैसे मैंने कल कहा कि आज हम मीटिंग लेने जा रहे हैं, हमने अभी हमारे नेताओं की मीटिंग ली और आज शिवसेना ने फैसला किया है कि रामनाथ जी का हम समर्थन करेंगे। पूरे जितने हमारे सारे वोट है वो हम रामनाथ जी को देंगे। लेकिन सर, अगर कांग्रेस या यूपीए की तरफ से स्वामीनाथन का नाम अगर सामने आता है तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं, कब तक इंतजार करें। और मैंने तो स्वामीनाथन जी का नाम डिक्लेयर करके 4 से भी ज्यादा दिन हुए। उसके पहले मैंने मोहन जी का नाम भी, दो नाम हमने दिए थे और दोनों नाम मैंने जैसे कल कहा था कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। लेकिन ठीक है, अब तो वो समय रहा नहीं, हमने हमारा समर्थन रामनाथ जी को दिया है। सुशील कुमार शिंदे यांचंही नाव चर्चेत आहे। नाही, नुसती चर्चा करेपर्यंत मला वाटतं निवडणूक होऊन जाईल। नेहमीच पहिल्यापासूनच मोहन भागवत असतील, स्वामीनाथन असतील, एक वेगळं नाव घेऊन चर्चेत होती राष्ट्रपती पदासाठी। पण असं अचानक काय घडलं की तुम्ही पुन्हा एकदा असं अचानक घडण्यासारखं काही नाही। विनोद, क्या वजह है कि शिवसेना ने ये यू टर्न लिया है और रामनाथ कोविंद को सपोर्ट कर दिया है? देखिए, उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि अमित शाह मातोश्री पर आए थे, हमसे मुलाकात की और उन्होंने कहा था कि एनडीए में टूट नहीं होनी चाहिए, एनडीए एक साथ रहनी काफी जरूरी है, इसलिए हमने समर्थन किया है। लेकिन इसके पीछे ये वजह नहीं है, इसके पीछे वजह कुछ और ही है। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी है कि रामनाथ कोविंद को हमारा समर्थन जारी रहेगा। कहीं न कहीं केंद्र में एक मजबूत सरकार है और आगे जाकर जिस प्रकार से जो विरोधी पार्टियों के जो नेता है उन पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है, कहीं न कहीं वो डर तो शिवसेना के नेताओं को जरूर सता रहा होगा। अगर हमने समर्थन नहीं किया तो आगे जाकर कहीं मुश्किलें न हो जाए, ये डर तो उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना के नेताओं को जरूर सता रहा होगा। अब फिलहाल शिवसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है कि एनडीए के उम्मीदवार का वो समर्थन वहां पर करने वाले हैं। आने वाले जो राष्ट्रपति के चुनाव है उसमें रामनाथ कोविंद को शिवसेना ने